इसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आरो के सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस शीट में चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें जो निरपराध शब्द है या अशुद्ध है, यहाँ पर निरपराध होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इसमें जो मिथिलेश कुमारी लिखा हुआ है यह अशुद्ध वर्तनी शब्द है, क्योंकि यहाँ पर मिथिलेश नहीं बल्कि मिथिलेश कुमारी होगा। यहाँ पर हो जाएगा मिथिलेश कुमारी। इस प्रकार जो वर्तनी शब्द अशुद्धि है वह मिथिलेश कुमारी नहीं होगा, मिथिलेश कुमारी होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है यह अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर नौकरी होगा, न कि नौकरी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह होगा प्रतिदर्श। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, क्योंकि दृष्टा का दृष्टा हो जाएगा, रचयिता का दृष्टा का हो जाएगा दृष्टा, रचयिता का हो जाएगा रचिता, रचयिता का हो जाएगा रचयिता, और आहार का हो जाएगा आहार। इस प्रकार इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रतिदर्श है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना, यह अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन ए है यह अशुद्ध वाक्य है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यह अशुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन सी, बादशाह ने मुग्धस्त दान दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें जो ऑप्शन ए है वह अनेकों मामलों में गवाह था, यह अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अनेकों नहीं अनेक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी। अगला प्रश्न है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो जो ऑप्शन सी है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, यह जो होगा अप्रमेय के लिए एक वाक्यांश होगा। अगला प्रश्न है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए हो जाएगा जिगीषु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए क्या एक शब्द होगा? तो इसके लिए होगा असुरपश्या। अगला प्रश्न है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा संविदा। अगला प्रश्न है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश से वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा अध्यादेश। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रोषित पतिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा आपाद मस्तक, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा दुराग्रही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें होगा साटिका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह साटिका जो शब्द है यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप क्या होगा? तो बारात का तत्सम रूप होगा वर यात्रा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? तो मोती का तत्सम रूप हो जाएगा मौक्तिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मिट्टी का हो जाएगा मृत्तिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें जो ओझा शब्द है यह है तद्भव शब्द, क्योंकि ओझा का होता है उपाध्याय। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? उपाध्याय, उपाध्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है वह कौन सा है? तो इसमें जो सरीसृप है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।